एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 7 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें अब ये आज 7 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके बाद बस 3 सेट बचेंगे, तो वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। और आप इस क्लासेस की सारी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। और जो यूट्यूब का लोगो है वही लोगो बना हुआ है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यही है। फर्स्ट है, इसमें 100 तक के तो हमने कर लिए थे। अब 101 है हमारा, काका साहेब कालेलकर आयोग संबंधित था। तो जो काका साहेब कालेलकर आयोग था वो किससे संबंधित था? अनुसूचित जनजाति से, पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जनजाति जाति से या जनजाति से, या फिर ईसाइयों से। तो जो काका साहेब कालेलकर आयोग था वो किससे संबंधित था? पिछड़े वर्ग से। आर्टिकल जो 340 है उसके प्रावधान के तहत 2 आयोगों का गठन किया गया था। एक तो काका साहेब कालेलकर जो 1953 में किया गया था, और एक किया गया था 1978 में बीपी मंडल आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो उत्तरी क्षेत्रीय का हमें बताना है कि कौन सा सदस्य नहीं है। जो क्षेत्रीय परिषद होता है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। मीन संविधान में इसके बारे में नहीं लिखा गया है, तो गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कब आया था 1956 ईस्वी में, इसके अंतर्गत किया गया था। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में, मतलब 5 रीजन्स में डिवाइड किया था। एक तो हो गया उत्तर क्षेत्रीय, जिसमें कौन कौन आते हैं? एक तो हरियाणा आता है, और हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर आता है, और पंजाब भी आता है, राजस्थान आता है, दिल्ली आती है, और चंडीगढ़ आती है। तो इसमें यही पूछा था कि उत्तर क्षेत्रीय में कौन सा हिस्सा नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसमें कौन कौन है? एक तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। उत्तर मतलब नॉर्थ की साइड वाले हमें देखने हैं, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और दिल्ली और चंडीगढ़। फिर इसी टाइप से अलग अलग पार्ट में अब ये देखते हैं कि यूपी कौन से पार्ट में आता है। यूपी आता है मध्य पूर्वी में। तो ईस्ट वाला जो मिडल ईस्ट है उसमें आएगा यूपी हमारा। यूपी के साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये सब। नेक्स्ट है, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो वित्त आयोग और योजना आयोग जो मिल गया, मतलब उनका विलय हो गया, तो इसका जो प्रस्ताव था वो किसने दिया था? एम.बी. माथुर ने। संविधान का अनुच्छेद 280, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे एक वित्त आयोग का गठन होगा। तो वित्त आयोग का अगर हमसे आर्टिकल पूछ ले तो क्या आ जाएगा? 280। और इसका विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? एम.बी. माथुर। नेक्स्ट है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट बताना है कौन सा होगा। तो सबसे छोटा जो सबसे पहले नंबर पर आता है कौन सा? मरकरी, मीन्स बुध। कुल कितने हैं? 8 ग्रह हैं, और इसमें सबसे छोटा आ जाएगा हमारा बुध। और इसका सीक्वेंस क्या है? बुध फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे मंगल, थर्ड पे शुक्र, फोर्थ पे आ जाएगी पृथ्वी, फिफ्थ पे अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। प्लूटो जो है पहले था लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। और जो ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह, किसको कहते हैं? प्लूटो को। नेक्स्ट है 105, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो कौन सी ऐसी डेट है जिसमें जो छाया है वो दोपहर में सबसे छोटी होती है? तो वो होती है 22 जून को। 22 जून को दोपहर को हमारी छाया सबसे छोटी होती है, जब जो सूरज होता है वो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ जाती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर जो है 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। इसी टाइप से जब उत्तर की ओर आएगा तो दिन की अवधि बढ़ जाती है, और जब दक्षिण की ओर होगा तो दिन की अवधि जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है? 6 महीने की रात होती है। तो इसी वजह से जो है 21 जून, अगर ये पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो वो होता है 21 जून। और इसके विपरीत अगर दक्षिण गोलार्ध में पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा? 21 दिसंबर। निम्नलिखित
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है। तो ग्रेट ब्रिटेन किसके अंदर आता है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो इसमें ग्रेट इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड इसके अंदर नहीं आता है। उल्टा इसे और इसे मिला के एक साथ बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम भाग में फैला हुआ है। तो इंग्लैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। अब वो 60% से कम, वो जो है 53% पर फैला हुआ है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि 60% से कम पर फैला हुआ है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है गुटेन वर्ग असंबद्धता अलग करती है। तो जो गुटेन वर्ग है असंबद्धता वो किसको अलग करती है? निचले मेंटल को बाहरी कोर से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो जो ज्वालामुखी पर्वत है माउंट सेंट हेलेंस, ये कहाँ पर स्थित है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और जो इसकी ऊंचाई है वो है 2949 मीटर। और अगर उसके अंदर भी पूछ लें यूएसए के अंदर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। तो जो सागर के तटीय भूभाग पर सागर की जो लहरें हैं वो निरंतर आक्रमण करती रहती है। मीन्स जब वो ऐसे आएंगी तो उससे जो है अपर्दन होता रहता है। तो इसकी वजह से लहरों द्वारा जो ऊपर वाला भाग है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो ये पूछा है इसमें कि ये जो सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है किसकी वजह से होता है? तो ये होता है लहरों की वजह से ही सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है ताजे पानी की सबसे विशालतम झील हमें बतानी है विश्व की। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है वो कौन सी आती है? नॉर्थ अमेरिका की सुपीरियर झील। लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं भी सुपीरियर झील नहीं है। तो सेकंड नंबर की हमें देखनी होगी। सेकंड पे आती है लेक ह्यूरेन और इसके बाद थर्ड पर आएगी लेक मिशिगन। अब ये सुपीरियर झील अगर ऑप्शन में होती तो यही आता आंसर, लेकिन ये है नहीं तो इसी वजह से आएगा लेक ह्यूरेन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो चिनूक क्या होता है? हिमभक्षी। ये पूछा जाता है। चिनूक कई बार रेड इंडियन की भाषा में इसे ग्रहित भी बोला जाता है। हिमभक्षी मतलब स्नो ईटर, जो बर्फ को भी खा जाते हैं उसे बोलते हैं चिनूक। ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली हवा है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सिराको क्या होता है? सिराको है सिसिली में। ये भी ठीक है। यह एक गर्म और शुष्क तथा रेत से भरी हुई हवा होती है जो सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर जाती है। नेक्स्ट है विल्जर्ड क्या होती है? कि ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं। ये सारी हवाएं दी गई हैं यहाँ पर। तो इससे जो है वो चिली ये दिया गया है इसमें ऑप्शन चिली। तो इसका चिली नहीं होगा, इसका क्या आएगा? कनाडा, यूएसए ये सब। फिर है नार्वेस्टर सही है कि ये भारत में पाई जाती है। और कहाँ पर? असम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। इसे काल वैसाखी भी कहा जाता है नॉर्वेस्टर्स को। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में है। और ग्रेट बैरियर रीफ होती क्या? अगर दूसरे क्वेश्चन पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार, तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार भी ग्रेट बैरियर रीफ ही है। और ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है। पूछा था कौन से महासागर में है? तो प्रशांत महासागर मीन्स पैसिफिक ओशियन में, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट में क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लेखित होते हैं, जो कभी कभी मतलब न्यूज़ में आते हैं, वो वाले क्षेत्र। नेक्स्ट यहाँ पर देश दिए गए हैं। तो कैटालोनिया का किससे रिलेशन है? बिल्कुल सही है, स्पेन। तो फर्स्ट का आ जाएगा हमारा। अच्छा, इसमें तो कोड तो बताना ही नहीं है, ये बताना है कौन सा हमारा सही सुमेलित है। तो फर्स्ट हमारा सही सुमेलित है। नेक्स्ट है हमारा क्रीमिया का ये हंगरी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? रूस। तो सेकंड रॉन्ग हो गया। फिर है मिंडानाओ का हमारा ठीक है फिलीपींस। फिर नेक्स्ट है ओरामिया का यहाँ पर नाइजीरिया नहीं आएगा, ये आएगा इथियोपिया। तो हमारे फर्स्ट और थर्ड मैच्ड है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो इसमें देखना है कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो बांग्लादेश
से जो सीमा है, भारत की जो पूरी स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की अगर पूछ लें तो 7,516 किलोमीटर। तो ये असम से भी बनाता है, मेघालय से भी बनाता है, मिजोरम से भी बनाता है, लेकिन बांग्लादेश जो है नागालैंड से कोई सीमा साझा नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भावर उदाहरण है। भावर किसका उदाहरण है ये हमें बताना है। पैनफ्लेन का, ग्रीपद मैदान का, मृत्तिका मैदान का या डेल्टाई मैदान का। तो भावर उदाहरण है ग्रीपद मैदान का। जो नदी के द्वारा निर्मित मैदान होते हैं उन्हें जड़ोल मैदान कहा जाता है, जिनमें नदी पहाड़ी के भागों से उतरकर निचले भाग में प्रवेश करती है। तो ढाल में अचानक कमी आ जाने के कारण नदी के साथ जो वो बड़े बड़े टुकड़े लेकर आती है, तो वो मलबा आगे नहीं बढ़ पाता, जिसकी वजह से क्या बन जाता है वहाँ पर? जलोढ़। और जब कई जलोढ़ एक साथ मिलते हैं तो उस पथ किस पथ का निर्माण होता है? गिरिपथ का निर्माण। मीन्स ये किससे मिलकर बना हुआ है? जलोढ़ से। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है? तो जो सबसे लंबी तट रेखा है वो है आंध्र प्रदेश की, और इसके बाद सेकंड पर आएगी महाराष्ट्र की। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो साइबेरियन सारस जो होता है उसके लिए जो नेचुरल हैबिटेट है वो है असम। असम के दो मेन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं, एक तो काजीरंगा है और एक मानस। इन दोनों में ही साइबेरियन सारस में सारस रहते हैं। तो इनका जो मेन प्राकृतिक निवास है वो हो जाएगा असम की। अगर उसमें नेशनल पार्क का नाम पूछ लें तो काजीरंगा और मानस। सूची फर्स्ट को इसमें सेकंड से मैच करना है। फर्स्ट में दिया गया है, सूची फर्स्ट में प्राकृतिक आपदा, और सामने दिए गए हैं उसके प्रभावित क्षेत्र। तो हमें देखना है बाढ़। बाढ़ जो है वो किस एरिया में ज़्यादा आती है? बाढ़ आती है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। तो ए का हो जाएगा हमारा 2। फिर नेक्स्ट है भूकंप। भूकंप कहाँ पर आता है? हिमालय क्षेत्र में। तो हमारा बी का हो जाएगा 1। फिर है सूखा। सूखा सबसे ज़्यादा आता है वेस्ट, पश्चिम में मध्य भारत के क्षेत्र में। तो सी का हो जाएगा 3rd। सुनामी आती है दक्षिण के क्षेत्र में भारत के। तो डी का हो जाएगा 4। 2 1 3 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। फर्स्ट हमें दे रखा है इडुक्की। इडुक्की जो है एक सिंचाई परियोजना है, और जबकि यहाँ पर दिया गया है तापीय शक्ति गृह। तो ये तापीय शक्ति गृह नहीं है, ये क्या है? सिंचाई परियोजना। तो फर्स्ट तो हमारा ठीक ही नहीं होगा, तो बी और डी हम डायरेक्ट कट कर देंगे। या तो अब हमारा 2 3 4 होगा या 3 4 होगा। अभी किससे पता चलेगा? सेकंड से। सेकंड है इसमें सबरीगिरी। सबरीगिरी जो है परियोजना वो जल विद्युत परियोजना है, और कहाँ पर है ये? बिल्कुल ठीक है, जल विद्युत परियोजना। और ये कहाँ पर है? केरला में, पंबा नदी में। नेक्स्ट है घाट प्रवाह। घाट प्रवाह भी एक सिंचाई परियोजना है, ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट है रामगंगा। रामगंगा एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि यूपी के बिजनौर में है, और ये सबसे ऊंचा बांध जो है वो रामगंगा बांध ही है, जो रामगंगा नदी पर ही बना हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो जो तांबा सबसे अधिक पाया जाता है वो पाया जाता है राजस्थान में। फर्स्ट पे राजस्थान है, सेकंड पे झारखंड है, और थर्ड पर है मध्य प्रदेश, एमपी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं राज्य और महत्वपूर्ण खनिज संसाधन। तो हमें ये देखना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो ये देखना है कौन सा इसमें सही है। आंध्र प्रदेश का लिखा गया है तांबा, जबकि अभी हमने तांबा पढ़ा था वो आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब में। नेक्स्ट है डायमेंटिफेरस किम्बरलाइट। इसका दिया गया है गुजरात, जबकि ये गुजरात में नहीं पाया जाता, ये भी एमपी और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो हमारा केवल ऑप्शन 2 ठीक होगा, ऑप्शन बी। सूची 1 इसमें दिए गए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, और सेकंड दी गई है सूची जहाँ से गुजरता है। तो इसे मैच करना है। फर्स्ट है हमारा NH3 कि NH3 कहाँ से गुजरता है। NH3 गुजरता है यहाँ पर इंदौर से। तो ए का हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट है NH6। NH6 कहाँ से गुजरता है? रायपुर से। तो बी का हो जाएगा हमारा 4।
नेक्स्ट है NH7, NH7 गुजरता है जबलपुर से, सी का हो जाएगा 3, और NH12 भोपाल, तो 2431 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा मीन्स कॉफ़ी के बागान लगाए गए थे। तो सबसे पहले जो कॉफ़ी का बागान लगाया गया था वो कहाँ पर लगाया गया था? चिंकमंगलूर जनपद में। कहवा का पौधा जो है वो अबिसीनिया का मूल पौधा है, जिसके बीज मुसलमान फ़कीर बाबा बूदन साहब द्वारा 17वीं शताब्दी में लगाए गए थे, और इसीलिए बाबा बूदन पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कर्नाटक में इसमें लगाया गया था। बाद में अंग्रेजों द्वारा 1826 में चिंकमंगलूर जनपद मीन्स ये भी कर्नाटक में ही है, वहाँ पर लगाया गया था। तो यही पूछा है कि अंग्रेजों द्वारा अगर पूछा गया तो क्या आ जाएगा? चिंकमंगलूर। अगर पूछा जाता पूरी सबसे पहले ही अंग्रेज नहीं दिया जाता तो आ जाता बाबा बूदन साहेब की पहाड़ियों में, जो कि है दोनों जगह कर्नाटक में ही। नेक्स्ट है पारितंत्र इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले यूज़ एक तो ईयर पूछ सकते हैं 1935, और किसने किया था? टॉन्सले ने, और इनका पूरा नाम था A.G. टॉन्सले। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो जो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जो मेडिटेरियन होती है मीन्स भूमध्य रेखा इक्वेटर के आसपास सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये देखना है कि कौन कौन से इसके कारण है। लास्ट से देखते हैं। हरित गृह प्रभाव में परिवर्तन, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट में परिवर्तन होगा तो जलवायु भी परिवर्तित होगी, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल व सतह की परावर्तकता में परिवर्तन, इस पृथ्वी के वायुमंडल की वजह से भी होगा। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में परिवर्तन की वजह से भी होगा। और महाद्वीपों व महासागरों के ऊष्मन में शीतलों में अंतर, तो जो महाद्वीप के और महासागर के गर्म और ठंडे होने से जलवायु के परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट दिया गया है NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। तो जो NIF है ये बिल्कुल ठीक है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। जब लिख रहा है यहाँ पर इनोवेशन तो हमें पता चल जाएगा इसी से रिलेटेड होगी, और ये एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना किसने की थी? RA माशेलकर ने। सेकंड है NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की पहल है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है, जबकि ये किसके लिए? इसका उद्देश्य है जो इनोवेशन है उनकी खोज करना और इंडिया का प्रोत्साहन वगैरह करना, इन सब चीज़ों में प्रौद्योगिकी में हेल्प करना, इनकी इसका उद्देश्य है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल ए। भारत में नलकूप एवं कूप से संबंधित सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पर हैंडपंप और वेल कुएं जो होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? तो वो आएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 70.8% जो है भूभाग की नलकूपों द्वारा ही सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो कृषि उत्पादन बढ़ाने में जो प्रभावी कारक है वो है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? तो निम्नतम जो साक्षरता सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो है श्रावस्ती में। अगर हमसे मेल की पूछी जाए तो भी श्रावस्ती आएगा, फीमेल की आए तो भी श्रावस्ती, या टोटल पूछा जाएगा तो भी तीनों चीज़ में हमारा आंसर आएगा श्रावस्ती। यहाँ पर है केवल 46.74% लिटरेसी रेट। और श्रावस्ती के बाद अगर श्रावस्ती ऑप्शन में नहीं होगा तो सेकंड पर आएगा बहराइच और थर्ड पर आएगा बलरामपुर। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो जो चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है वो है खुर्जा। तो यहाँ पर चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में बनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में जो है वो थारू जनजाति बनाती है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तो जनजाति पाई जाती है वो थारू ही पाई जाती है। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रोटी। और ये सबसे ज़्यादा जो थारू जनजाति है ये तराई क्षेत्र के 5 जिलों में पाई जाती है। एक तो महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो जो राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का वो है टेसू। टेसू लिखा आ सकता है या फिर पलास। और ये कब से बनाया गया था? ये 4 जनवरी 2011 से टेसू या पलास का फूल जो है वो राजकीय पुष्प है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित। नेक्स्ट है, कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना संबंधित थी प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन ए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़कर उन्हें अच्छा माहौल प्रदान करना था। सोचिए, फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। फर्स्ट में दिए गए हैं हमें उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद, जो पुराने जनपद थे और उनकी राजधानी। तो फर्स्ट हमें दिया गया जैसे महाजनपद थे ना 16, वो उनके बारे में। फर्स्ट दिया गया है कुरु। कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। तो हमारा ए का आ जाएगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल की थी अहिछत्र, बी का आ जाएगा 3। कौशल, कौशल की थी कौशल का आ जाएगा साकेत, सी का आ जाएगा 1। और वस लास्ट है, वस की आ जाएगी कौसाम्बी, डी का 2। तो हमारा हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संघ सरकार के निम्नलिखित बजटों पर विचार कीजिए। तो जो संघ सरकार, जो इसमें कहा गया है संघ सरकार मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बजटों का घटता हुआ, इनकी मात्रा का घटता हुआ क्रम कौन सा सही है? तो ये है, फर्स्ट पर आएगा हमारा घटता हुआ, तो सबसे ज़्यादा वाला लेना होगा। फर्स्ट नंबर पे है राजकोषीय घाटा, सेकंड पर आएगा आगम घाटा और थर्ड पर आएगा प्रारंभिक घाटा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए 2, 3 और 1। नेक्स्ट है, तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो जो तारापोर समिति थी वो संबंधित थी पूर्ण पूंजी लेखा समपरिवर्तीय नियता से। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो भारत की जो मेन प्रमुख खाद्य फसल है वो मानी जाती है चावल। भारत का विश्व में चावल उत्पादन में सबसे पहले तो चाइना है फर्स्ट पर, और सेकंड पर आएगा इंडिया। और सबसे ज़्यादा पाया कहाँ पर जाता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल भी। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक जो योगदान है वो किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट, मत्स्य क्षेत्र, ये सब। और द्वितीयक में आता है जो उसका निर्माण करते हैं, मतलब इंडस्ट्री वगैरह। और तृतीयक क्षेत्र को बोला जाता है सेवा क्षेत्र भी। इसमें जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मेन जो है योगदान करने वाला वो आएगा तृतीयक क्षेत्र। भारत में ई नाम, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था। तो ई नाम की, इसको ऐसे भी लिखा सकता है NAM, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या राष्ट्रीय कृषि बाजार। ये लागू हुआ था 2016 में। ये एक ऑनलाइन व्यापार मंच है। यह बाजार किसानों, व्यापारियों तथा खरीदारों को ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। और इसकी शुरुआत 2016 तो हो गया, और डेट है 14 अप्रैल 2016 को कृषि मंत्रालय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इसका प्रयोजन SC, ST व महिला उद्यमियों में उद्यमता को प्रोत्साहित करना है। तो ये ठीक है कि ये इन लोगों के लिए ही है, और इसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट है, यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। तो हमारी सेकंड भी सही है कि सिडबी के माध्यम से, सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोनों ही हमारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी।
क्रेता का बाजार कहलाता है? तो जो क्रेता होता है उस बाजार को क्रेता बाजार उसे कहते हैं जब किसी वस्तु की पूर्ति जो उसकी पूर्ति है उसकी मांग से अधिक होती है, तो उस बाजार को क्रेता बाजार कहा जाता है। तो जब इसमें क्या आ जाएगा, मांग से पूर्ति अधिक होगी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितना परसेंटेज है? तो ये टोटल है 16.16%। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो कम पूछी जाएगी तो आ जाएगा श्रावस्ती, और जो सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी तो आएगा गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इरडा नियमन करती है? तो इरडा क्या होती है? इरडा की फुल फॉर्म होती है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। ये मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे बनाई गई थी। इसका गठन हुआ था 19 अप्रैल 2000 को। तो ये किसका नियमन करती है? बीमा कंपनियों का। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया? तो ये जो किया था $220 मिलियन का समझौता ये किया था बिहार ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो बाल कल्याण से संबंधित है यूनिसेफ, मीन्स संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ये यूएनओ की एक विशेष संस्था है जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। डिसलेक्सिया क्या है? तो ये एक अक्षमता है। अब हमें देखनी है कि ये कौन सी है। पढ़ने की अक्षमता जो सामान्यतः बच्चों में पाई जाती है। इसकी वजह से वो शब्दों को नहीं पहचान पाते और उन्हें पढ़ने में समस्या महसूस होती है। और लिखने की पूछी जाएगी तो आएगी डिसकैलकुलिया। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो अभी हमने यही पढ़ा था कि वो पढ़ने की अक्षमता होती है। अगर वो सी को डी और डी को सी पढ़ रहा है तो ये आ जाएगी डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।